हे गाइस एंड हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो बच्चे इस वर्ष क्लास 12th के एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उन बच्चों के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। और उस स्पेशल सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स हम लोग एक महीने में उसकी तैयारी करना था। उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जिससे क्वेश्चन बन जाए वो सीख रहे थे। उस सीरीज की आज की लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले मैं औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम पप्पू कुमार है। मैं गया जिले के प्रखंड फतेहपुर ग्राम पंचायत नौडिया झुरांग के धनसू गांव के रहने वाला हूं। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं और मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोग के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बताए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं बताया था साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बताया था, है ना। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और उसके बीच में हम लोग बताए थे कि फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, कोई रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कहते हैं, है ना। तभी कहते हैं जब हर एक डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ उसका को डोमेन में वैल्यू होता ही है, तभी हम लोग उस रिलेशन को बोलते हैं फंक्शन, है ना। और इसमें हम लोग बताए थे कि वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, और है ना, वन वन फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें बताए थे। हम लोग लास्ट क्लास में एक चीज़ और सीखे थे, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन करना सीखे थे, है ना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था उसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इन्वर्स फंक्शन किस तरह का फंक्शन, सो हम लोग इन्वर्स फंक्शन निकालते थे। कोई भी फंक्शन रहता था अगर, और अगर हम लोग को उसका इन्वर्स फंक्शन निकालना होता था, कोई भी फंक्शन रहता था अगर उसका हम लोग को इन्वर्स फंक्शन निकालना होता था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उस फंक्शन को चेक करते थे कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं, वन वन ये फंक्शन है या नहीं। अगर वो फंक्शन वन वन फंक्शन है, अगर वो फंक्शन वन वन है, इसका मतलब ये हुआ, अगर वो फंक्शन वन वन है इसका मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन का अगर वो फंक्शन वन वन है इसका मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर वो फंक्शन मेनी वन है, अगर वो फंक्शन मेनी वन है तो हम लोग इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम लोग वन वन फंक्शन रहेगा तो हम लोग इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये चीज सीखे, इन्वर्स फंक्शन किसके लिए होगा, इन्वर्स फंक्शन के लिए वन वन फंक्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन लेकिन क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन फंक्शन है? क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है, ये सब, ये साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स, क्या ये सारे फंक्शन वन वन फंक्शन है? क्या ये वन वन है? मैं कहूंगा ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं यहाँ पे बताया हूँ। यहाँ पे देखो कि अच्छा नहीं बताया गया ना, ठीक है मैं बता देता हूँ। मैं सोचा था सर लास्ट क्लास में बताया, क्यों नहीं है तो उसका रीजन देखो कि ये साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। तो क्या इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं साइन एक्स फंक्शन, लेते हैं साइन एक्स, उसका ग्राफ दिया हुआ बना के हम रखें पहले से, है ना। क्या ये पहले फंक्शन को चेक करते हैं वन वन है या मेनी वन है, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करते थे वन वन के लिए, तो एक एक्स का वैल्यू ले लो, क्या ले लो, एक एक्स का वैल्यू ले लो और एक वाई का वैल्यू ले लो। एक्स और वाई में जो रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। एक्स का वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे है ना, एक्स का वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे है और वाई का वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। कुछ एक्स का वैल्यू लेते हैं और फिर वाई का वैल्यू लेते हैं। एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होगा,
तो y का वैल्यू भी क्या है, 0 है। x का वैल्यू पाई बाई 2, तो y का वैल्यू क्या है, 1 है। x का वैल्यू पाई बाई 2, तो y का वैल्यू 1। x का वैल्यू पाई, तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू पाई, तो y का वैल्यू 0। अगर हम इस 0 को ना लिखे तो उसके मतलब क्या लिखे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू पाई बाई 2 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू पाई इसका मतलब y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 ले लो हम, तो अगर 3 पाई बाई 2 तो y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1। ठीक है, और कुछ लेते हैं, x का वैल्यू, x का वैल्यू लेते हैं 2 पाई, तो y का वैल्यू 0। मतलब क्या हुआ कि 0 पाई 2 पाई सारे का वैल्यू देखो 0 दे रहा है। इसका मतलब बहुत सारे डोमेन का वैल्यू एक ही है। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं मेनी 1। अरे ये तो मेनी 1 फंक्शन है, क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है, नहीं है। तो बताओ भैया कि अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने किसको जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब हम लोग इसको सीखेंगे कि इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, है ना, इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी अगर हम लोग डोमेन की बात करें, इस फंक्शन की sin x की हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है बताओ, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन दैट इज x का वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन अगर देखोगे तो ये ग्राफ यहाँ छोड़ा हुआ मतलब कि ऐसा इनफाइनाइट तक गया है ना। मतलब कि इधर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट, इधर की तरफ इधर भी इनफाइनाइट तक गया है, इसका मतलब इधर प्लस इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू इस तरीके से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और जब भी इन्फिनिटी रहे तो वहां पे ओपन ब्रैकेट इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। या फिर इसको लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, है ना। ठीक है, अगर अब इसकी हम रेंज की बात करें तो देखो तो एक्स का वैल्यू ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। यानी इसका जो रेंज होगा इस फंक्शन का, यानी किसका वैल्यू, y का वैल्यू, वो बिलोंग्स टू कितना होगा, -1 से 1, -1 से 1 ही लाई कर रहा है इसका वैल्यू। रेंज का वैल्यू समझ आया, -1 से 1 ही लाई कर रहा है। चलो भाई, अच्छी बात है। तो अभी तो ये हम लोग डोमेन रेंज किसकी बात की, साइन एक्स का बात की। क्या इस पूरे डोमेन के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पूरे डोमेन के लिए ये फंक्शन मेनी वन है। कैसा है, ये फंक्शन मेनी वन है, यानी इस फंक्शन को सबसे पहले 1 1 बनाना पड़ेगा। तो कितने डोमेन के लिए फंक्शन 1 1 है ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखो यहां से, तो अगर ये पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में अगर देखोगे तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। चेक कर सकता है। चेक करने का 2 3 तरीका है। अगर एक लाइन खींचो इस तरीका से पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऊपर या नीचे कहीं भी खींच सकते हो। अगर एक लाइन खींचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचे तो अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में इस कर्व को, साइन एक्स के कर्व को एक बार कट कर रहा है ना, अगर एक बार कट कर रहा है इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन कैसा है, फंक्शन क्या है, 1 1। फंक्शन कैसा है, 1 1। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन कैसा है, 1 1। अच्छा बात है भाई। अब यही चीज तुम चेक कर सकता है कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है। तो अगर एक लाइन खींच देते हैं बड़ा इस तरीका से, तो क्योंकि इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो देखो इस कर्व को यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है।
बहुत जगह कट कर रहा है। इसका मतलब मेनी वन, मेनी वन मतलब मेनी वन फंक्शन है ये। लेकिन हमको किसके लिए निकालना है? वन वन के लिए। तो वन वन हम लोग किसके कौन से डोमेन में किए? यानी ये फंक्शन सबसे पहले हम लोग क्या किए? वन वन किए। किस डोमेन में किए भाई? तो एक्स के उस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी रहेगा वैल्यू, तो उस बीच में फंक्शन कैसा होगा? वन वन होगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। आया ना? अच्छा बात है। अब चलते हैं हम लोग साइन एक्स फंक्शन के डोमेन, रेंज और किस में ये फंक्शन वन वन है वो हम लोग पता कर लिए। अब इस साइन फंक्शन का इनवर्स हम लोग देखते हैं। ये साइन फंक्शन का हम लोग इनवर्स देखते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस। ये यस, इसको क्या किए? कॉपी कर लिए। हो गया। अब हम लोग एक पेज इंसर्ट कर देते हैं भाई। चलो, अब इसमें लाके इसमें हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। आप लोग के इस तरीका से दिख रहा होगा ना? तो कॉपी हम लोग को इस तरीका से करना चाहिए ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं इसे, और इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया क्या? डोमेन। और हम लोग किसका निकाले थे? तो इसका, इसका है ना? यही चीज को हम लोग को उठा के यहाँ पे लिखे। ठीक है, वन वन फंक्शन हो गया। हम लोग को निकालना है क्या चीज? इनवर्स ऑफ साइन एक्स। सॉरी, इसको पेन ले लेते हैं। हम लोग को निकालना है क्या? इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स को हम लोग इसे साइन ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन क्या होगा? जो इसका रेंज था, जो इसका रेंज था, इसका डोमेन हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू इनवर्स फंक्शन का y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? -1 से 1। और रेंज क्या होगा भाई? तो रेंज मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो y का वैल्यू हो जाएगा जो इसका वन वन फंक्शन है। देखो ध्यान दो इसको, जो इसका वन वन फंक्शन है, जिस डोमेन के लिए साइन एक्स वन वन हुआ है ना, वो वो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखो अगर इतनी चीजें आती है आपको, तो मेरे से गारंटी ले लो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब हम लोग साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन या रेंज कैसे लिखे? तो रेंज हम लोग कैसे लिखे? जो रेंज उस फंक्शन का था, साइन एक्स का था, वो इसका अब क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और जो इसका वन वन फंक्शन में डोमेन था, रेंज डोमेन था, वो इसका रेंज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स तो किए हैं, है ना? चलो, ये चीजें समझ में आपको आ गई होगी। साइन एक्स की बातें समझ में आई ना? चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं किसको? कॉस एक्स को। ठीक है, कॉस एक्स का इनवर्स लिखते हैं। अब क्योंकि हम साइन एक्स में हम बता दिए कि साइन एक्स मिनिमम फंक्शन है, ठीक उसी प्रकार अगर आप चेक करोगे तो कॉस एक्स भी मिनिमम फंक्शन होगा। तो मैं उसको तो चेक करके बताऊंगा नहीं। अब मैं चेक करके अरे हर को बताऊंगा तो ये तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। आप सबको, जिसको कहता है ना कि अगर डीप में पढ़ाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, है ना? यहाँ पर के लिए इतना चलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कॉस एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
हम लोग सिर्फ cos x का डोमेन, रेंज और इनवर्स इसका लिखेंगे, ठीक है ना। तो डोमेन की अगर बात करें, डोमेन की अगर बात करें, किसका डोमेन, cos x का डोमेन, यानी x का वैल्यू, किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x का वैल्यू क्या लिखेंगे। तो देखो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, यानी x का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज की बात करें, किसका, रेंज की बात करें, रेंज मतलब y का वैल्यू बिलोंग्स टू, देखो यहाँ 1 है और यहाँ पे -1 है ना, इस वैल्यू के लिए -1 है, इसके लिए वैल्यू -1 है, यानी -1 से 1 तो है, यानी इसका रेंज -1 से 1। अब चेक करना है कि ये किसके बीच में 1 1 है, किसके बीच में 1 1 है। अब 1 1 चेक करने का उपाय क्या बताए थे, इसे बता दो। 1 1 चेक करने का उपाय बताए थे, क्या बताए थे उपाय, कि एक पैरेलल लाइन खींचो और उसी पार्ट को लो जिस पार्ट में कर्व को सिर्फ एक बार में कट कर रहा है। तो देखो तो यहां से यहां के बीच में अगर देखें ग्राफ को, तो यहां से यहां के बीच में ग्राफ ये है ना, ये है, और इसके बीच में ग्राफ को सिर्फ एक बार कट कर रहा है ना। इसको नहीं लेने के लिए करें, यहां से यहां तक हम लेने के लिए बोल रहे हैं। आप बोलोगे कि सर आप यहां से यहां ले लो ना, आप यहां से यहां ले लो, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से यहां भी ले सकते हैं, -पाई से 0 भी ले सकते हैं, बट इन जनरल केस हम लोग पॉजिटिव वाले पार्ट लेते हैं, इसलिए 0 से पाई। यानी ये फंक्शन 1 1 है, कौन सा डोमेन के लिए 1 1 है, 1 1 किसके डोमेन के लिए है, x बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इसको बोलते हैं, जो बिग ब्रैकेट देता है ना उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल दिए हैं, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जब भी रहे तो ओपन ब्रैकेट रहता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है मतलब छोड़कर, इसे -1 को इंक्लूड कर रहा है मतलब लेकर, इसमें 0 को इंक्लूड कर रहा है मतलब लेकर, अगर ओपन ब्रैकेट है तो मतलब 0 को छोड़कर। समझ में आया। अब हम लोग इसका इन्वर्स सीखते हैं, है ना, इसका इन्वर्स मतलब कॉस का इन्वर्स सीखते हैं। तो फिर से इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। चलो भाई यहां से कॉपी हो गया, ये नेक्स्ट पेज में आते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज आते, पेस्ट, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अच्छा एक सेकेंड यार, ठीक है। अब देखो, तो ये डोमेन और रेंज हम लोग लिख लिए। अब हम लोग का क्या निकालना था, इनवर्स, इनवर्स फंक्शन निकालना था, इनवर्स ऑफ cos x, cos x का इनवर्स। तो cos x का इनवर्स क्या होगा बताओ, cos x का इनवर्स क्या होगा, तो y इज इक्वल टू cos ऑफ, cos इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, लिख दिए ना, ठीक है। अब इसका डोमेन लिखते हैं भाई, इनवर्स फंक्शन का डोमेन लिखते हैं, इनवर्स फंक्शन का डोमेन मतलब x, ये देख ये जो है साइन cos x का है और ये इनवर्स ऑफ cos x बिलोंग्स टू, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, तो डोमेन क्या होगा, इसका जो रेंज है उसका डोमेन होगा, तो रेंज क्या था उसका, -1 से 1, और इसमें जो 1 1 में हो रहा है, जो 1 1 हो रहा था वो उसका डोमेन को इसका क्या हो जाएगा, रेंज, यानी कि रेंज जो इसका होगा, रेंज यानी कि y बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये क्या हुआ, ये हो गया इनवर्स फंक्शन, क्या हुआ, ये हुआ इनवर्स फंक्शन ऑफ व्हाट, cos x। यानी अगर आपको ये चीज याद है कि डोमेन
इनवर्स फंक्शन का -1 से 1 होता है और रेंज 0 से पाई होता है। तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कॉसेक एक्स में। किस पे आते हैं हम लोग? कॉसेक एक्स में। तो कॉसेक एक्स का सबसे पहले हम लोग डोमेन देखेंगे, है ना, उसके बाद रेंज देखेंगे, अब फिर उसके बाद इनवर्स देखेंगे। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग डोमेन की बात करते हैं। डोमेन की बात करते हैं किसका? डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू की बात करते हैं। किसका? कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स का यहाँ पे कॉसेक देखो सही से नहीं लिखा हुआ है, मतलब कॉसेक एक्स इस तरीका से लिखते हैं कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स मतलब क्या होता है भाई? इस तरीका से लिखते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। सही है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स मतलब कॉसेक्स फंक्शन जो तभी वैलिड है जब कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। मैं बताया था ना फंक्शन जब पढ़ा रहा था, किसी भी फंक्शन को तभी वैलिड होता है, तभी डिफाइंड होता है जब उसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होता है। यानी साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? जब एक्स नॉट इक्वल टू व्हाट? एन पाई। एन पाई क्यों बोले? क्योंकि साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन माइनस पाई 0। एन का वैल्यू तुम रखते जाओ। एन क्या हो गया? एन बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। एन का सिर्फ इंटीजर का वैल्यू लेते जाओ और तुमको एक्स का वैल्यू मिलते जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू पता चलते जाएगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा भाई। तो मतलब एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। अब देखो कि इस फंक्शन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स के लिए क्या वैल्यू रहेगा डोमेन का? तो डोमेन का वैल्यू क्या होगा? तो डोमेन का वैल्यू देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट एन पाई। एक्सेप्ट व्हाट? एन पाई के छोड़ के, माइनस यहां की है ना माइनस, या फिर तुम ये लिख सकता है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई को छोड़ दे तो बाकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं। समझ में आया? आया, बिल्कुल आया। नाउ इसकी रेंज की बात करें तो क्या होगा? किसकी बात करें? रेंज की बात करें, मतलब y की बात करें। y बिलोंग्स टू, y का वैल्यू क्या होगा भाई, है ना? तो y का वैल्यू क्या होगा वो देखो। ये जो फंक्शन है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, ये फंक्शन sin x का है। ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये है cosec x का। मतलब अगर इसका रेंज की बात करें तो देखो रेंज इसका क्या होगा। इधर देखो तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है ना, और इधर देखो तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। किधर जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। और यहाँ पे क्या है देखो तो ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी। ये यहाँ पे क्या है? पाई बाई 2 है ना, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे माइनस पाई बाई 2 पे -1 है और 0 पे इन्फिनिटी है। सिमिलरली 0 पे इन्फिनिटी है और पाई बाई 2 पे 1 है। यानी इसका रेंज जो है देखो तो 1 से ऊपर और -1 से नीचे जा रहा है। यानी इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, देखो ओपन इंटरवल यहां डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1। यहाँ पे क्लोज इंटरवल देंगे। क्यों देंगे क्लोज इंटरवल ये समझना। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन
क्लोज इंटर, हाँ बात कर रहे थे क्लोज इंटरवल क्यों देंगे, क्योंकि वन को इंक्लूड करना है, वन को लेना है, वन है इसमें, यूनियन, इधर स्पेस नहीं मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं, यूनियन क्लोज इंटरवल वन इंक्लूड है इन्फिनिटी, मतलब रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी। ये डोमेन और रेंज किसकी बात की है, साइन एक्स का, सॉरी कॉसेक एक्स का और बात की है। अब ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन जो है वो वन वन किस में है। ये फंक्शन कॉसेक एक्स इज वन वन इन डोमेन, कॉसेक एक्स इज वन वन इन डोमेन, किस डोमेन में है भाई, तो चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं इसे देखो। देखो तो हम लोग इसके बात करते हैं, इसमें बताए थे ना एक पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन अगर खींचोगे, इधर खींच दो और इधर खींच दो, देखो तो इस ग्राफ को यहाँ पे एक बार कट किया, यहाँ पे एक बार कट किया, मतलब इधर नहीं लेना हमको, यहीं तक लेना है ना, यहीं तक लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो तो अगर हम पैरेलल ग्राफ खींच दे तो इस ग्राफ को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट रहा है, दो बार कट कर रहा है, मतलब हमको इधर नहीं लेना है, यहीं तक लेना है। तो अगर हम लोग इसके और इसके बीच में अगर देखें तो ग्राफ को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, यहाँ एक बार और एक बार यहाँ, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन जो है डोमेन, ये फंक्शन किस में वन वन है, तो पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो वन वन है, किसमें है, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू किससे, किसमें है, पाई बाई टू को इंक्लूड कर रहा है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। लेकिन एक जगह पे देखो तो कि इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे, कहां पे, इन्फिनिटी पे, जीरो पे, यानी जीरो को एक्सक्लूड करना है, यानी माइनस ऑफ जीरो। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से जीरो ओपन इंटरवल, यहां ध्यान देना, माइनस पाई बाई टू से जीरो ओपन इंटरवल, जीरो को छोड़ के, यूनियन जीरो टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल। समझ में आया, माइनस पाई बाई टू से जीरो, जीरो से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू कैसे लिखे, समझ आया कैसे लिखे, बिल्कुल समझ आया कैसे लिखे, और जीरो से पाई बाई टू, जीरो को एक्सक्लूड करना था ना, तो एक्सक्लूड हम लोग किससे करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, ओपन इंटरवल उसको बोलते हैं। मतलब कि इस डोमेन के लिए, इस डोमेन के लिए फंक्शन कैसा है, वन वन है, इस डोमेन के लिए फंक्शन कैसा है, वन वन है। अगर इस डोमेन के लिए फंक्शन वन वन है, मतलब इस डोमेन के लिए हम लोग इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। इसका मतलब y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x, कॉसेक इनवर्स ऑफ x, इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन इसका क्या होगा, मतलब जो इसका रेंज था, जो इसका रेंज था वो अब इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, वन से इन्फिनिटी, मतलब इसका डोमेन हो जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। समझ आया। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, अच्छा सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, रेंज, इसका रेंज क्या हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो इसका वन वन जो बनाया है वो उसका डोमेन, इसका रेंज बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि माइनस पाई बाई टू से जीरो यूनियन जीरो से पाई बाई टू। समझ में आया कि नहीं आया, माइनस पाई बाई टू से जीरो, जीरो से पाई बाई टू।
समझ में आया? मतलब अगर ये डोमेन और ये रेंज अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज नहीं याद है तो आप क्वेश्चन गारंटीड के साथ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो हम लोग अभी तक किसको किसको डिस्कस किए? साइन एक्स का इन्वर्स निकालना सीखे, कॉस एक्स का निकालना सीख गए, कॉस एक्स का निकालना सीख गए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं किसका? सेक का। किसका निकालते हैं? सेक का। सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये सेक फंक्शन है ना। तो अगर हम लोग इसका डोमेन की बात करें, मतलब सेक का डोमेन की बात करें तो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एक्सेप्ट कुछ है, एक्सेप्ट क्या? तो ध्यान दो, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट कुछ तो है ना यहाँ पे, कहाँ पे एक्सेप्ट है तो देखो, माइनस इंफिनिटी से माइनस प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट व्हाट। अब वो कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम वहां पे देखे थे cos x वाला में, वहां पे देखो sec x, sec x को क्या लिख सकते हैं? 1/cos x लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, राइट। ये sec x तभी नहीं डिफाइंड हो सकता है जब cos x क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी जीरो नहीं होता है तो sec x डिफाइंड है। तो cos x जीरो कब नहीं होगा? जब x नॉट इक्वल टू व्हाट? 2n+1, सॉरी 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2 जहां पे होगा वहां पे cos x जीरो हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट माइनस कर देंगे 2n+1 पाई बाई 2। एन क्या हो जाएगा? एन बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। एन का वैल्यू कुछ भी इंटीजर ले लो, -1 +1 कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा भाई? देखो, रेंज मतलब y का वैल्यू क्या होगा? तो यहां से देखो, जैसे cosec x में था 1 -1, -1 से माइनस इंफिनिटी जा रहा है, 1 से इंफिनिटी जा रहा है। यानी इसको भी लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस इंफिनिटी से -1, यहाँ क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये क्या हुआ? रेंज हो गया। हमको इन्वर्स निकालने के लिए, सेक इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले फंक्शन को 1 1 करना पड़ेगा। अब ध्यान देना है कि ये फंक्शन 1 1 कहां पे है, ये फंक्शन 1 1 कहां पे है। तो हम लोग हर हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हैं ना। तो देखो यहां से देखो, तो ग्राफ को यहाँ पे कट किया तो एक बार कट किया, इधर करे तो यहाँ पे एक बार कट किया। मतलब अगर जीरो से पाई के बीच में अगर देखोगे, जीरो से पाई के बीच में देखोगे तो ग्राफ को एक बार कट कर रहा है ना। यानी कि फंक्शन इज 1 1। कौन सा फंक्शन? सेक एक्स। सेक एक्स इज 1 1। सेक एक्स इज 1 1 इन डोमेन, सेक एक्स इज 1 1 इन डोमेन व्हाट? कौन सा डोमेन में? सेक एक्स इज 1 1 इन डोमेन 0 to पाई। सेक एक्स इज 1 1 इन डोमेन व्हाट? 0 to पाई। लेकिन 0 to पाई में कहीं पे छोड़ना है कुछ, देखो कौन सा छोड़ना है? पाई बाई 2 पे अगर देखोगे, पाई बाई 2 पे अगर देखोगे तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। मतलब हम लोग को ये वाला वैल्यू तो छोड़ना पड़ेगा रे भाई। तो छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे क्या? सॉरी, हम लोग को डोमेन लिख रहे हैं ना। डोमेन में क्या छोड़ेंगे? डोमेन में हम लोग को छोड़ना नहीं रहता है। 0 to पाई, है ना, 0 to पाई, है ना, यही तो होता है ना। या कुछ छोड़ते हैं? पहले देखते हैं भाई इसमें।
अच्छा हाँ, पाई यहाँ पे छोड़े थे ना, जीरो को छोड़े थे ना, यहाँ पे हम लोग को भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या, जीरो टू पाई में देखोगे तो हम लोग को पाई बाई टू को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी लिखना पड़ेगा जीरो टू पाई बाई टू और पाई बाई टू पाई। ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ। तो लिखते हैं, पाई बाई टू को छोड़ना, ध्यान रखना है ना। तो सेक एक्स इज वन वन किस में है? तो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, जीरो को इंक्लूड करना है, जीरो टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल यूनियन पाई बाई टू से पाई पे क्लोज करना है, पाई पे क्लोज करना है। यानी इसका डोमेन वन वन के लिए डोमेन क्या होगा, जीरो टू पाई बाई टू जीरो। जैसे इसमें हम लोग वन वन किस में लिखे थे, देखो वन वन माइनस पाई बाई टू से जीरो, जीरो से पाई बाई टू में। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे किए, जीरो से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई। ठीक है, अब हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू व्हाट, x किसका होगा, जो इसका रेंज था। रेंज इसका क्या था भाई, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, वन से इन्फिनिटी। डाल दो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल वन से इन्फिनिटी। y का वैल्यू क्या होगा, y बिलोंग्स टू, y का जो वैल्यू होगा, जो इसके लिए वन वन है, वन वन, यानी कि जीरो टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल यूनियन पाई बाई टू से पाई क्लोज इंटरवल। तो इस चीज को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ध्यान नहीं रखोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं, लास्ट फंक्शन दैट इज, लास्ट फंक्शन दैट इज व्हाट, लास्ट फंक्शन दैट इज tan फंक्शन। कौन सा, टेंजेंट वाला, है ना। tan फंक्शन को देखो, अगर हम लोग इसका tan फंक्शन के डोमेन की बात करें, tan फंक्शन की डोमेन की बात करें, मतलब x की वैल्यू बिलोंग्स टू व्हाट, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे वैल्यू के लिए ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कुछ छोड़ना भी है, कैसे छोड़ेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऊपर जीरो हो जाएगा कोई बात नहीं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब व्हाट, एक्स नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू नॉट इक्वल टू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये डोमेन होगा। रेंज क्या होगा भाई, रेंज क्या होगा, रेंज मतलब y का वैल्यू क्या होगा। तो रेंज की अगर बात देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, रेंज कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर कह सकते हो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू व्हाट, ऑल रियल नंबर। आनंद आया, आया। मेन चर्चा तो इस बात की है कि tan फंक्शन को, tan x को हम लोग वन वन कहां पे करेंगे, मतलब tan x is 1 1 is 1 1 in domain, tan x is 1 1 in domain, tan x is 1 1 in domain what, किस डोमेन में, देखो तो, अरे सिंपल से देखो, कर्व को काटो ना भाई, एक बार ही कट किया, यहाँ पे करेंगे एक बार कट किया, मतलब माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, सिंपल। यानी कि x बिलोंग्स टू वन वन किस में होगा, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। आप यहाँ पे बोलोगे सर ओपन ब्रैकेट आप क्यों दिए, इसलिए दिए बाबू क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है, जब भी इन्फिनिटी जाएगा तो ओपन ब्रैकेट, है ना। अब आता है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, इसका इनवर्स फंक्शन। टेन इनवर्स ऑफ x की अगर बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, मतलब जो उसका रेंज था
इसका डोमेन होगा। उसका रेंज क्या था? ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो जाए। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा? वाई, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जो इसमें वन वन हो रहा था, वन वन किसमें हो रहा था? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में। मतलब अगर ये इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा, इतना सा, इतना सा अगर आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बाबू। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट वन इज कॉट एक्स। अगर कॉर्टेक्स की डोमेन की बात करें, कॉर्टेक्स की डोमेन की बात करें, सिर्फ इसमें डोमेन और रेंज का खेल है ना। कॉर्टेक्स की डोमेन की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पहले लिख देते हैं ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पार्ट, एक्सेप्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं? कॉर्टेक्स को हम लोग लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉर्टेक्स कब डिफाइंड नहीं होगा? जब साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एन पाई इज नॉट, सॉरी, एक्स इज नॉट इक्वल टू व्हाट? एन पाई होना चाहिए। मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई। रेंज की अगर बात करें, रेंज मतलब y बिलोंग्स टू, रेंज मतलब क्या होगा? रेंज, तो रेंज होगा क्या इसका? देखो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो टेन एक्स का रेंज है वही कॉट एक्स का रेंज होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मेन चर्चा किस बात की है? कि वो फंक्शन वन वन किस में है। तो लिखते हैं कॉट एक्स इज वन वन इन डोमेन, किस डोमेन में? तो एक्स बिलोंग्स टू, किस में है देखो भाई, तो किस में है सो देखना है। अगर देखे, अगर देखे तो किस में होगा बताओ, किस में होगा बताओ। अगर हम लोग देखें तो माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में देखे, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में देखे तो सिर्फ जीरो है जहां पे नहीं है, बाकी जगह पे वन है, बाकी जगह पे है। यानी कि लिख देते एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां देखने दो, पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू इंक्लूड हो रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ ओपन इंटरवल पाई बाई टू, दैट इज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, एक्सेप्ट व्हाट? जीरो। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्सेप्ट व्हाट? जीरो, एक्सेप्ट व्हाट? जीरो। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से जीरो यूनियन जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया जी, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। नाउ हम लोग को निकालना है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या होगा भाई बताओ? x बिलोंग्स टू मतलब इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन के लिए इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बिल्कुल, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या होगा रे भाई? रेंज बिलोंग्स टू व्हाट? जो इसके लिए डोमेन है, जो जो वन वन के लिए डोमेन है, यानी कि माइनस पाई बाई टू से जीरो यूनियन जीरो से पाई बाई टू। समझ आया कि नहीं आया? तो ये था इनवर्स फंक्शन। 6 जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, उसके सारे का सारा इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन तभी निकाला जा सकता है जब वह फंक्शन वन वन हो। और क्योंकि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये सारे फंक्शन जो है मेनी वन है, इसलिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? फंक्शन को वन वन बनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद
हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके जैसे भाई बंधु बहन इस वीडियो को देखने के लायक है, पढ़ने वाला है, जो इसको बोर्ड देना है, उसके पास इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, चलते हैं, आज के लिए रखते हैं, बाय बाय।